आज हम प्रतिरोधकता के बारे में देखते हैं। प्रतिरोधकता क्या है। कल हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन बताए थे। ओम्स लॉ के डेरिवेशंस में ये सब टर्म आया था। एक टर्म आता प्रतिरोधकता। इस प्रतिरोधकता को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको अंग्रेजी में रेसिस्टिविटी या इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखिए, ये प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी है और ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ है। रेसिस्टिविटी बोलें या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलें, उसी को शुद्ध हिंदी में प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। देखिए, ये रो है, RHO, रो, या हिंदी में भी लिखेंगे तो रो ही लिखते हैं। ये रो क्या है? तो रो के बारे में कल जो फार्मूला आया था, ये आया था m/ne² टाउ। ये रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस था। ये क्या था? रो इक्वल टू m/ne² टाउ। m क्या था? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ई था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ था रिलैक्सेशन टाइम। यानी हिंदी में बोले तो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था, n प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और टाउ जो है ये श्रांति काल। अच्छा, इसको डिफाइन करने दे तो रेसिस्टिविटी क्या है? तो रेसिस्टिविटी कुछ नहीं, ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर है या मटेरियल्स है। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स अपोजेज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। जैसे मान लो ये कोई मटेरियल्स है, तो इस मटेरियल से जो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ना, तो इस इलेक्ट्रिक करंट के पास होने का जो अपोज करने का जो गुण है, इसी अपोज करने के गुण को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। मतलब यह एक आंतरिक गुण है जिसके कारण किसी चालक पदार्थ से होकर के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। इट इज़ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स अपोजेज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। इसी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। और ये रो इक्वल टू m/ne² टाउ होता, और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। देखो होता क्या, ये रिलैक्सेशन टाइम श्रांति काल था, यानी दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल था। तो ये अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो इलेक्ट्रॉन का, तो ये स्लो मोशन में टकराएगा तो टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, किसी भी मटेरियल्स का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कंडक्टर का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये जल्दी जल्दी टकराएगा, यानी जल्दी जल्दी टकराने का मतलब कि दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल कम हो जाएगा, और टाइम इंटरवल कम होने से रेसिस्टिविटी क्या होता है? बढ़ जाता। तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये जो है इंटरनल प्रॉपर्टी है ऑफ ए मटेरियल। सारे मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी फिक्स होता है, बशर्ते टेम्परेचर फिक्स हो। तो हाँ, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी भी क्या करेगा? चेंज करेगा। यही था रेसिस्टिविटी, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच अपोजेज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिखें तो देखो, R इक्वल टू एक फार्मूला आया था, रो इंटू L/, ये रो रेसिस्टिविटी था, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर था, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। फॉर ए गिवन कंडक्टर की बात हो, मतलब एक दिए गए तार की जब बात हो, तो इसमें इसका लेंथ भी फिक्स होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी फिक्स है। लेंथ भी फिक्स है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी फिक्स है। तो ये टोटल का टोटल कांस्टेंट हो जाता है, जिस कांस्टेंट को हम लोग R माने थे फॉर ए गिवन कंडक्टर। गिवन कंडक्टर का मतलब ये भी हो जाएगा कि अगर दिया गया तार है तो ये किस मटेरियल का, ये भी फिक्स है। यानी कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है, तो उसके हिसाब से रो भी फिक्स होगा। टेम्परेचर तो कांस्टेंट माना ही जाता। तो ये रो LA ये सब के सब फिक्स है फॉर ए गिवन वो आयर या फॉर ए गिवन कंडक्टर। तो ये इस सारे वैल्यू को हम लोग R कहते थे। R क्या होता था? तो रेसिस्टेंस।
इसी को अगर हम देखना चाहें तो आर ए रो इक्वल टू आर ए बाय एल लिख सकते हैं। अच्छा एल क्या था, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, रो क्या था रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, आर क्या था रेसिस्टेंस। देखो रो इक्वल टू यहाँ से आर ए बाय एल हो गया, इसी में अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट 1 यूनिट स्क्वायर हो यानी 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी 1 यूनिट हो, यूनिट ऐसा यूनिट होगा तो ऐसा यूनिट या सीजीएस यूनिट होगा तो सीजीएस यूनिट। तो देखो जब किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस मतलब एरिया और लेंथ दोनों यूनिट हो जाए तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। इसी के कारण इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मतलब ये एक स्पेशल कंडीशन में रेसिस्टेंस के बराबर होता है। कब रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के बराबर होता है। अच्छा कब बराबर होता है, जब किसी तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट हो और लेंथ भी यूनिट हो। जब किसी कंडक्टर का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों यूनिट हो उस समय जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होता है वो रेसिस्टिविटी के बराबर होता है या रेसिस्टिविटी जो होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो यानी शुद्ध हिंदी में बोले तो जब किसी चालक तार की का क्षेत्रफल इकाई हो तथा इसकी लंबाई इकाई हो, यानी क्षेत्रफल और लंबाई इकाई हो तो उस समय जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा तार के द्वारा वो प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो चलो ये था प्रतिरोधकता का डिफिनेशन, मतलब एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधकता के बराबर होता है। अच्छा कोई अगर इसी प्रतिरोधकता का यूनिट पूछ दे कि ये यूनिट क्या होगा तो देखो तो रो इक्वल टू क्या आता है आर ए बाय एल। तो रो का यूनिट अगर पूछे तो रो का यूनिट हम लोग लिखेंगे यानी यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखो आर रेसिस्टेंस था तो इसका यूनिट ओम हो जाएगा, ए एरिया है तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एल लेंथ है तो मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये ओम इंटू मीटर, ये ओम इंटू मीटर किसका यूनिट है रेसिस्टिविटी का या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। तो चलो ये रेसिस्टिविटी का परिचय था कि रेसिस्टिविटी है क्या, तो वो दोनों तरीका आप लोग याद रखेंगे कैसे कैसे डिफाइन किया गया। एक आता कंडक्टिविटी। देखो ये कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको शुद्ध हिंदी में चालकता कहा जाता है। इसको एक ही लाइन में हम लोग डिफाइन करते हैं, कंडक्टिविटी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। देखो रेसिस्टिविटी का जो उल्टा होता है वो कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और इस कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। अच्छा सिग्मा का यूनिट अगर पूछे यूनिट ऑफ सिग्मा बताओ तो देखो सिग्मा का यूनिट क्या हो जाएगा, तो 1/रो, तो रो का यूनिट क्या होगा ओम इंटू मीटर, जिसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा पर ओम पर मीटर। और इसी पर ओम को हम लोग महो कहा करते हैं, MHO रिवर्स करके लिख दिया जाता है। ओम इन्वर्स को हम लोग उल्टा करके MHO लिख देते हैं जिसको महो पढ़ते हैं, या इसी को हम लोग साइमन भी लिख सकते हैं। तो पर ओम को या तो महो लिख लो महो पर मीटर, यानी तो क्या लिखेंगे साइमन पर मीटर। अच्छा ये क्या था कंडक्टिविटी, ये इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं चालकता कहते हैं। अच्छा एक लाइन और हम अगर देखना चाहें, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम का क्या मतलब, प्रतिरोधकता एक तरीके का अपोज करने का गुण था। तो अपोज करना मतलब ये जो है एबिलिटी टू कंडक्ट द चार्ज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कंडक्टिविटी। मतलब ये अपोज करने का एबिलिटी था तो ये क्या होगा मूव करने का एबिलिटी होगा, या चार्ज को कैरी करने के लिए जो सपोर्टिंग एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये अपोज करने का उल्टा मतलब कितना एबिलिटी है कंडक्ट करने का यानी मूव करने का चार्ज कैरियर्स को। चलो ये कंडक्टिविटी ऑफ, अच्छा एक चीज़ और, ये कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी हो गया। एक लाइन अगर और हम देखना चाहें तो रो इक्वल टू बताए थे m/ne² टाउ।
हम पिछली बार देखे थे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी घट गया था। किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ने का मतलब कि जल्दी जल्दी कोलाइड कर जाएगा, जल्दी कोलाइड करने का मतलब टाउ घट जाएगा, टाउ घटने का मतलब रो बढ़ जाएगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। जैसे ही रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो इसको हम चाहें तो 1/m/ne² टाउ लिखेंगे, तो ये पलट के क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा ne² टाउ/m। देखो यहाँ क्या होगा, किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि कोलाइड जल्दी जल्दी करेगा, कोलाइड जल्दी जल्दी करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम घटने का मतलब है कि कंडक्टिविटी भी क्या होगा, घटेगा। तो ऑब्वियस है कि रेसिस्टिविटी बढ़ गया तो कंडक्टिविटी घट जाएगा कंडक्टर का। इसमें जबकि सेमीकंडक्टर के केस में कुछ और भी होता, तो वो हम बताएंगे कि राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी कैसे चेंज करता है किसी भी मेटल का या सेमीकंडक्टर का, तो वो सब हम अलग से आएंगे। तभी केवल बता रहे थे कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच क्या रिलेशन है, कंडक्टिविटी का क्या फार्मूला, तो यही है। तो चलो, ये था रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। अब एक टर्म और हम बता लें, इसका यूनिट भी तो बता ही दिए। अब एक टर्म और होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, इसको हिंदी में चालकत्व कहा जाता है। चालकत्व, इसको जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। इट इज़ रिसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है। अगर इसको डिफाइन करना हो कंडक्टेंस को तो कुछ नहीं, इट इज़ रिसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। तो G=1/R। तो ऑब्वियस है जब कभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, या रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। अच्छा देखो, यूनिट ऑफ जी यानी यूनिट ऑफ कंडक्टेंस अगर पूछेगा क्या होगा, तो 1/R। आर क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो इसी ओम 1/ओम को हम लोग पर ओम लिख सकते हैं। तो अभी आपको तुरंत बताए थे पर ओम को हम लोग महो भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, या इसी महो को हम लोग क्या कहते हैं, साइमन कहते हैं। तो ये रहा यूनिट। इसका डायमेंशन वगैरह भी तो हम बता ही चुके हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन में इसका डायमेंशन भी बताए थे कि क्या सब होता। तो अभी हम रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस वगैरह क्या है इसका परिचय, मतलब बेसिक डिफिनेशन वगैरह बता दिए। जिसको लिखना हो तो इसी वीडियो को पॉज करके अपना इसका डिफिनेशन वगैरह लिख लेंगे, क्योंकि डिफिनेशन अब फिर से अलग से लिखाना उचित नहीं है। या जिसको पीडीएफ भेज दिया गया, अपना पीडीएफ से इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। अब देखेंगे इसी में रेसिस्टेंस जो बताए थे, रेसिस्टेंस R=ρ×L/A होता था। ये रो क्या था तो रेसिस्टिविटी, L क्या था तो लेंथ, A क्या था तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और R रेसिस्टेंस होता है। कई बार इसी में लेंथ को चेंज करेगा, और लेंथ को चेंज करने के बाद पूछता है बताओ रेसिस्टेंस कितना होगा, यानी लेंथ को 2 गुना कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस कितना होगा, या लेंथ को आधा कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इससे रिलेटेड सवाल आता है, यानी वेरिएशन ऑफ आर पढ़ना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एल, या विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा। तो वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस जब हम देखें तो देखते हैं कैसे वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस होगा। हम बताते हैं वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू एल, यानी एल के रिस्पेक्ट में, यानी एल के सापेक्ष, एल के सापेक्ष, एल के सापेक्ष प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन। एक दो केस बता देते हैं, उसके बाद बारी बारी से हम बताते रहे। एल के सापेक्ष में प्रतिरोध में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखो R=ρ×L/A होता। देखो होगा क्या, जब कभी भी इसका सवाल पूछेगा तो किसी एक ही रेसिस्टेंस को क्या कर, किसी एक ही कंडक्टर को इसका लंबाई खींच करके 2 गुना कर देगा, या 3 गुना कर देगा, या इसी को आधा कर देगा इसकी लंबाई। तो बोलेगा बताओ क्या होगा। होता क्या, इसके लेंथ को खींचने से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल जाता।
अब देखो हम लेंथ को चेंज करेंगे तो फिर एरिया बदल जाएगा, तो रेसिस्टेंस कितना होगा वो डिसाइड करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो जब वेरिएशन ऑफ एल यानी एल के सापेक्ष में जब प्रतिरोध का परिवर्तन निकालना होता, तो देखो भले लंबाई बदलने पे इसका एरिया बदल जाए, लेकिन इस तार का वॉल्यूम फिक्स रहेगा। वॉल्यूम जितना है इस कंडक्टर का इतना ही रहेगा, भले खींच का लंबाई 2 गुना कर दे 3 गुना कर दे। तो हम करते क्या है, इस एरिया को वॉल्यूम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ जब करेंगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। देखो किसी भी कंडक्टर का एरिया पायर स्क्वायर होता है और लेंथ एल, तो पायर स्क्वायर इंटू एल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो यानी एरिया को पायर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा। तो देखो तो इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर बाय भी। अब देखो इसको खींच के तुम 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, या पचका के आधा कर दो, 1/3 लेंथ कर दो, इससे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आर इक्वल कितना हो जाएगा? रो बाय भी। तो रो बाय भी और ये एल स्क्वायर, चूँकि ये फिक्स होता है। अब देखो किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए ना रेसिस्टिविटी चेंज करेगा ना वॉल्यूम चेंज करेगा, क्योंकि अगर इसी तार को खींच के न मार रहे हैं तो ये कॉपर का तार रहा होगा, तो ऑब्वियस कॉपर ही रहेगा, तो उसकी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करेगी जब तक कि उसका टेम्परेचर वगैरह चेंज ना हो। और ये जो तार है तो गिवन तार है, तो इसका वॉल्यूम भी तो फिक्स होगा। इसको खींच के 2 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये दोनों चीज़ बदलने वाला नहीं है। कांस्टेंट मतलब नियत, जिसका मान बदलता नहीं है। तो फॉर ए गिवन वायर ये फिक्स है, तो आर इक्वल टू के इंटू एल स्क्वायर कर सकते हैं। कांस्टेंट यानी फिक्स टर्म को का वैल्यू जो कुछ भी होगा मान लेते हैं के बराबर होगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? के एल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो जब यही लेंथ काफ़ी कम चेंज हो, 0 से 5% तक का चेंज हो, तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग कैलकुलेशन करते हैं। तो R इक्वल टू कितना हो गया? के एल स्क्वायर। अब देखो तो चूँकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया, तो हम लोग चाहेंगे तो R1 बाय R2 इक्वल टू लिख सकते हैं L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से। कोई कहेगा सर कैसे लिख दिए? तो R इक्वल, देखो लेंथ चेंज करेगा तो ऑब्वियस रेसिस्टेंस चेंज करेगा, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया, तो R1 को हम लिख सकते हैं के इंटू L1 का स्क्वायर। जब लेंथ L1 होगा तो रेसिस्टेंस R1। उसी तरीके से रेसिस्टेंस अगर मतलब लेंथ बढ़ा के L2 कर देंगे तो रेसिस्टेंस मान लो R2 हो गया, दोनों को डिवाइड करो तो R1 बाय R2 इक्वल क्या हो जाएगा? L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। कई बार बोलता है लेंथ को 2 गुना कर दिया गया तो रेसिस्टेंस अब कितना गुना हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये भी इस फार्मूले से हम सवाल बना लेंगे। जब लेंथ 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करने की बात आए, या आधा 1/3 1/4 करने की बात आए, तो यहाँ से हम लोग सवाल बनाएंगे। लेकिन जब कभी भी 0 से 5% तक का चेंज हो, यानी लंबाई में परिवर्तन, एल में परिवर्तन 0 से 5% तक हो, 0 से 5% तक हो, तो यानी परसेंटेज चेंज इन एल विथ अच्छा परसेंटेज चेंज इन एल अप टू 5%, अप टू 5%, यानी 5% तक का अगर परसेंटेज चेंज हो तो क्या होगा? एल में परिवर्तन 0 से 5% तक हो तो देखो क्या करते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हुआ था? के एल स्क्वायर। इसको ना हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एल, लेंथ के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एल, तो देखो डी बाय डी एल कर देंगे, तो ये कितना? आर। उसी तरीके से ये डी बाय डी एल, ये कितना था? के एल स्क्वायर। तो ये डी आर बाय डी एल हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, तो डी बाय डी एल और ये एल स्क्वायर। इसको सही से अगर देखेंगे तो ये के और ये पावर आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l, ये इतना हो जाएगा। तो डी आर इक्वल कितना हो जाएगा? 2 के एल डी एल।
तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखो डिफ्रेंशिएट करने पे हुआ क्या, ये R रेसिस्टेंस है और ये DR चेंज इन रेसिस्टेंस आया, ये L लेंथ है और ये DL क्या होगा, चेंज इन लेंथ होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको इक्वेशन 1। अब इसको मिटा के हम देखो सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम करेंगे क्या कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय जब 1 करोगे, देखो ये DR बाय R इक्वल टू ये 2KL DL डिवाइडेड बाय KL स्क्वायर। तो K से K क्या होगा, कैंसिल, L से L कैंसिल, तो ये DR बाय R इक्वल टू 2DL बाय क्या हो जाएगा L। अब से देखो इसका क्या मतलब, अगर मान लो किसी रेसिस्टेंस का वैल्यू R हो तो उसमें चेंज इन रेसिस्टेंस कितना हुआ होगा, DR। अगर यूनिट रेसिस्टेंस हो तो कितना चेंज होगा, तो DR बाय R। अगर 100 में चेंज हुआ हो तो DR बाय R इंटू क्या करेंगे, 100। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन R। फिर से देखेंगे, ये R रेसिस्टेंस अगर हो तो उसमें चेंज इन रेसिस्टेंस कितना हुआ, DR। ये DR क्या, चेंज इन रेसिस्टेंस। अगर यूनिट रेसिस्टेंस रहा होगा तो परसेंटेज मतलब DR बाय R। यूनिट रेसिस्टेंस में कितना चेंज आता तो DR बाय R। 100 में जो चेंज आता तो उसी को परसेंटेज चेंज करते हैं। तो ये DR बाय R रिलेटिव रेसिस्टेंस है। तो इसी को हम बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बोथ साइड 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इस वैल्यू को हम बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन R। परसेंटेज चेंज इन R, ये परसेंटेज चेंज इन R और ये 2, इस पूरे वैल्यू को हम बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन L। परसेंटेज चेंज इन L यानी अगर लेंथ में कभी 1% का चेंज हुआ हो, तो लेंथ में कभी 1% का चेंज हुआ हो तो रेसिस्टेंस में कितने परसेंट चेंज होगा, तो 2 गुना 1 2%। अगर मान लो लेंथ 1% घट गया हो तो -1%, तो 2 गुना -1 कितना हो जाएगा, -2%, यानी 2% घट जाएगा रेसिस्टेंस। तो जितना परसेंटेज चेंज करेंगे उसका सीधा 2 गुना परसेंटेज चेंज किस में आएगा, रेसिस्टेंस में आएगा। ये सवाल अब आसानी से बन जाएगा। ये मेन फार्मूला रहा। परसेंटेज चेंज इन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो जाएगा, जितना होगा उसका 2%। जैसे मान लो घट जाएगा तो -2 गुना 2, तो यानी -4%। -4% का मतलब रेसिस्टेंस 4% डिक्रीज कर जाएगा। अगर मान लो 3% इसको बढ़ा दोगे तो +3%, तो 3 × 2 यानी 6% चेंज आएगा रेसिस्टेंस में, यानी 6% इंक्रीज हो जाएगा। ये तो था अप टू 5%, 5% तक का चेंज हो तो। अगर 5% से ज़्यादा चेंज की बात करें तो क्या होगा, अच्छा 2 गुना 3 गुना की बात करेगा तो सीधा हम लोग R1/R2 = L1/L2 के होल स्क्वायर इस फार्मूला से काम कर लेंगे। लेकिन कई बार पूछेगा कि 20% चेंज किए, 80% चेंज किए, तो उसके लिए क्या करेंगे, 20% 80% चेंज के लिए भी यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। रेशियो पूछेगा तो डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा, परसेंटेज चेंज के लिए बना सकते हैं। तो देखिए हम करते क्या हैं, अगर मान लो कहीं 10%, 20% या 50% चेंज कर ले तो क्या करेंगे, तो हम मान लेते हैं या मोर देन 5% के लिए कैलकुलेशन करते हैं। किसके लिए, मोर देन 5% चेंज हो तो क्या होगा, ये केस 2 कर लो। मोर देन 5% यानी लेंथ में चेंज जब मोर देन 5% हो तो उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है और इनिशियल देखो R = K × L² होता था, इसको इक्वेशन 1 मान लो। लेंथ L था तो रेसिस्टेंस कितना होगा, R। अब मान लो इसका रेसिस्टेंस किसी कारणवश बढ़ गया होगा, तो किसी कारणवश नहीं, मान लो लेंथ जो है 10% बढ़ा दिया हो, तो लेंथ 10% बढ़ाएंगे तो अभी से रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, लेकिन कितना करेगा, परसेंटेज चेंज कितना होगा। अगर इस बात को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हम इसको 1 और 2 कर लेते हैं। इसको L1 और L1 कर दो,
अच्छा देखो R2 इक्वल कितना हो जाएगा K इंटू L2 का स्क्वायर। देखो लेंथ जब L1 था तो रेसिस्टेंस R1 हो गया, लेंथ बढ़ा के जब L2 कर देंगे तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा R2। अच्छा एक चीज़ और, तो L2 इक्वल टू हम मान लेते हैं L1 अब प्लस L1 या x% ऑफ L1, x% ऑफ L1। तो देखो हम मान लेते हैं कि लेंथ जो है x% इंक्रीज कर दिया गया, मतलब जो पहले का लेंथ था L1 है ही, और उसमें x% ऑफ L1 का मतलब ऐड कर दिया गया, यानी L1 में x% और ऐड कर दिया गया है, तो लेंथ कितना हो गया L2। तो लेंथ इंक्रीज कर दिया गया, तो देखो L1 या L1 प्लस L1 का x% करेंगे, तो L1 का x% तो यही है, तो L1 प्लस L1 का x% मतलब x/100। तो ये देखो L1 कॉमन लेंगे तो 1 + x/100, ये L2 हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू हम रख सकते हैं। तो देखो हम चाहेंगे क्या, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे, तो चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा R2 - R1। अच्छा इसी को रिलेटिव या परसेंटेज चेंज इन R हम देखना चाहें तो परसेंटेज चेंज इन R अगर हम देखना चाहें तो क्या लिखेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 100। चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 100 क्या गया, तो परसेंटेज चेंज इन R आ गया। परसेंटेज चेंज इन R कितना होगा, तो देखो डेल R का मतलब ये R2 - R1 और डिवाइडेड बाय ये R1 इंटू 100। अब R2 का वैल्यू कहाँ आएगा, यहाँ से देखो, तो R2 का जो वैल्यू लिखेंगे तो KL2 का स्क्वायर अब माइनस KL1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू कितना, तो KL1 का स्क्वायर इंटू 100। तो K कॉमन लेके अगर कैंसिल कर दो तो सीधा बचेगा L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 का स्क्वायर इंटू 100। अब देखो L2 को L1 के टर्म में लिखो, चूँकि L2 जो लेंथ जो था L1 में x% ऐड करने पे L2 हुआ था, तो L1 में x% इंक्रीज कर दिए। देखो L1 जो है ही, उसके x% और इंक्रीज कर दिए तो L2 आ गया। तो L2 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से उठा कर रखो, तो L1 इंटू 1 + x/100 और इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 का स्क्वायर इंटू 100। तो देखो L1 जैसे कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + x/100 और इस पूरे का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय L1 का स्क्वायर इंटू 100। देखो ये L1 से L1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 1 + x/100 का स्क्वायर -1 और इस पूरे को 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देखो ये रहा। इसी में अगर पूछ देंगे कि ये क्या आया, तो परसेंटेज चेंज इन R, यानी R में कितना परसेंटेज चेंज होगा। जैसे मान लो कहीं 10% का अगर इंक्रीज इन लेंथ कर दिया तो रेसिस्टेंस कितना चेंज करेगा, तो परसेंटेज चेंज इन ये R है। तो जैसे मान लो 10% अगर चेंज कर दिया तो x का वैल्यू रखो 10, तो 10/100 मतलब 1/10। तो 1/10 को अगर 1/10 10/100 का मतलब 1/10, 1/10 प्लस 1 मतलब 11/10। 11/10 का स्क्वायर करोगे तो 121/100, 121/100 में से 1 घटाओगे मतलब 21/100, 21/100 गुना 100 करोगे तो 100 कैंसिल, यानी 21% का चेंज आ जाएगा। वहाँ केवल 2 गुना होता था 5% में, लेकिन यहाँ 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा, क्योंकि वो लगभग मान निकालता और ये एग्जैक्ट मान निकालता। जैसे मान लो अगर 20% का चेंज इन लेंथ करे तो यहाँ x की जगह 20 रखो, तो 20/100, 20/100 का मतलब हो गया 1/5, 1/5 + 1, 1/5 + 1 का मतलब 6/5, 6/5 का स्क्वायर करोगे तो 36/25, 36/25 में से 1 घटाओगे तो ये 11/25, 11/25 को अगर 100 से गुना करेंगे तो ये 4 टाइम्स कटेगा, तो ये 44% के वगैरह आ जाएगा। तो इसी हिसाब से हम लोग जितना परसेंट चेंज करेंगे यहाँ x का वैल्यू रखते चलो, परसेंटेज चेंज इन R यानी रेसिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज होगा वो आते जाएगा। अगर रेसिस्टेंस का रेशियो पूछता तो सीधा R2/R1 = L1/L2 के होल स्क्वायर से हम लोग क्या करते, कैलकुलेशन कर लेते। यहाँ L2 निकलेंगे तो R1/R2 का रेशियो L1/L2 के होल स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा। तो चलो ये था वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ।
यानी लेंथ के चेंज करने से रेसिस्टेंस में क्या परिवर्तन आता है, तो इसी को 2-3 कैटेगरी में बांट दिए। 0 से 5% तक के लिए कैलकुलेशन अलग किए और 5% से अधिक के लिए कैलकुलेशन अलग किए। 2 गुने 3 गुने की बात करेंगे तो इस फार्मूले से हम लोग सवाल बनाएंगे। कल हम बताएंगे कि इसके एरिया चेंज करने से रेसिस्टेंस कैसे चेंज करेगा, और उसी में टेम्परेचर चेंज करने से रेसिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है। तो हम मिलते हैं फिर अगले दिन। आज भर इतने ही।